पीपलतड़ गांव ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सामने में, तो ये है। और सामने पार दिगोटी, तो यही है। ये है मित्रों, देखिए चौथा नंबर। काफ़ी खूबसूरत फूल आपको दिखाई दे रहे होंगे। हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भावना नवीन लेखा पहाड़ी ब्लॉगर पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो इस समय दिन के 2 बज रहे हैं। तो मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत भी दिन के 2 बजे से ही कर रहा हूँ। तो इस समय जो पहाड़ों पर जो है शानदार जिंदाबाद धूप खिली हुई है चारों तरफ, और धान की जो फसलें हैं काफ़ी अच्छी तरीके से परिपक्व होने वाली है। 1 हफ्ते के बाद तो लगभग फसल काटने को शुरू हो जाएगी। तो मैं आज अपने क्षेत्र भ्रमण पर हूँ, यहीं अपने गांव के आसपास। तो मैं आज आपको करा रहा हूँ पीपलतड़ गांव की सैर, जो कि हमारी ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है। तो आइए चलें, क्या हाल है देखते हैं ग्राम सभा पीपलतड़ में। तो मित्रों, सबसे पहले तो अब मैं आपको दिखाऊं, ये है जो मेरे अंगुली के ठीक सामने पर ये गांव है रामतड़। ये मेरी ग्राम सभा का एक तोक आप कह सकते हैं, और मेरा गांव है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो धान की फसल है, देखिए लगभग तैयार होने वाली है। पीलापन लिए धान की बालियाँ जो है झूमने लग गई है। तो ये है इसका खूबसूरत सा व्यूज, रामगंगा घाटी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत शानदार सा टापू आप इसको कह सकते हैं, द्वीप। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत जगह। पार में इसके ठीक पूरब दिशा की ओर दिगोटी वेस, और ये ठीक सामने पिथौरागढ़ थल राजमार्ग। तो अब चल रहा हूँ मैं आगे के व्यूज, आगे की ग्राम सभा के जो दृश्य है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आइए चलें। तो मित्रों, ये रास्ता है देखिए, जिससे मैं निकल रहा हूँ अपनी ग्राम सभा की ओर, पंचायत भवन की ओर, पीपलतड़ गांव की ओर आपको लेके जा रहा हूँ। तो ये रास्ता है देखिए, यह हालत है पहाड़ों पर रास्तों के। तो इस रास्ते से होकर मैं निकल रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ठीक सामने झूला पुल पार का जो क्षेत्र है उसको मिलाने के लिए मुआने का जो बाज़ार है, हम लोग इसी रास्ते से, पुल के रास्ते से जो है पार जाते हैं। और नीचे हमारे पैरों के पास रामगंगा नदी देखिए कल कल की निनाद करती हुई बहती हुई जा रही है। ये है। और ठीक इधर सामने आपको मैं दिखाऊँ पार झुलागड़ा का दृश्य। ऊपर में जो है मौनी मार्केट। तो और ये ठीक सामने देखिए पीपल का पेड़, जहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ अब। ये देखिए ये है सतयुगी पीपल। और मैं इस समय पहुँच चुका हूँ अपने गांव के विद्यालय के पास, प्राथमिक विद्यालय, जहाँ से जो है सभी लोग प्राथमिक शिक्षा अध्ययन करते हैं। शिक्षा का जो प्रथम श्रेणी है वो इसी विद्यालय से शुरू होती है। हर एक गांव के हर कहीं पर भी जो है प्राथमिक विद्यालय से शुरू होती है। तो ये हमारा प्राथमिक विद्यालय। और इधर ठीक सामने आगे देख सकते हैं आप जूनियर हाई स्कूल। तो ये है हमारे गांव का प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल विद्यालय। और ऊपर ठीक टॉप में देखिए, यहाँ पर मेरी अंगुली के सामने आपको अगर ऊपर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आइडिया का टावर लगा हुआ है, वीआई का। और ये नीचे जो हरी झाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है, घनी बस्ती है। ये छाना झालड़ा तोक है इसी ग्राम सभा के। इस पर लगभग 15-20 परिवार इस पर निवास करती है, छानी झालड़ा तोक। और रास्तों के तो क्या कहने, ये देखिए रास्ता यही है, बस खड़ंजा है, सीसी खाली पड़ा हुआ। मैं पहुंचने वाला हूं अपने ग्राम सभा के पंचायत घर के पास। तो आपको दिखाता हूं। तो ये है देखिए हमारी ग्राम सभा का जो पंचायत भवन है, पंचायत घर, ग्राम सभा पीपलतड़ का पंचायत घर। ये है पंचायत भवन पीपलतड़। यह विद्यालय की स्थिति। और ये पानी की लाइन, पाइपलाइन बिछी हुई। और ये ठीक सामने यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर, यहीं से पूरे ग्राम सभा को जो है बिजली सप्लाई की जाती है। तो ये है। और इधर आप देखिए अंगुली की यहाँ पर ठीक पास में जियो का टावर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कहने के नाम मात्र के टावर है। नीचे जो है इनकी नेटवर्क जो है बहुत कम जो है काम करते हैं। तो चला आगे और भी दिखाते हैं। ये देखिए पीपल की जड़ें जो है मित्रों काफ़ी ऊपर निकल चुकी है। पहले ये जड़ें जो थी
मिट्टी के अंदर दबी हुई थी, दिखाई तक नहीं देती थी एक भी जड़। लेकिन आज देखिए कि आप जो है काफ़ी जड़ जो है काफ़ी ऊपर निकल चुकी है। ये जड़ देखिए, इसकी हाइट ये पूरी ढकी हुई थी। तो आने वाले समय में काफ़ी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है इन जड़ों के निकलने से। हमें इसको बचाना होगा, इस पर कुछ पहल करनी होगी। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक ये बात हमें पहुंचानी होगी कि इस ऐसे पेड़ों की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये देखिए पूरी जड़ जो है निकल चुकी है। ये शानदार व्यूज आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं पहाड़ों की वादियों में। आइए आप लोग कभी इन हसीन वादियों के दीदार करिए। इसीलिए तो इन पहाड़ों को जो है पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। ये देखिए तो अब धीरे धीरे निकलता हुआ मैं हमारे गांव की मुख्य अधिष्ठात्री देवी आप कह सकते हैं, माँ भगवती, जिसका आशीर्वाद की सब पर कृपा रहती है, जिस सभी लोगों पर ये अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है इस गांव पर। तो इनके दरबार में हम पहुंच चुके हैं। अधिष्ठात्री सिद्धिदात्री देवी है ये हमारे गांव की। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम सभी लोग जो हैं माँ भगवती के दर्शनार्थ जाते हैं। तो ये है माँ भगवती का मंदिर, आप लोगों को भी दर्शन करा दूँ। बोलिए भाई भगवती माता की जय। तो ये है, देखिए आप लोग, तो ये है माँ भगवती का खूबसूरत सा मंदिर। और नीचे नौलिया का मंदिर भी है इनके साथ में। यहाँ पर ये है, देखिए नीचे आपको दिखाई दे रही होगी छत, ये है। और ऊपर ठीक सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये द्वारी, रीठा, रतौली और नीचे गुरना। और इस तरफ मैं बात करूं तो पीपलतड़ ग्राम सभा का अंतिम गांव इस टॉप पर दिखाई देता है, नौरसा, इसके मेरे अंगुल के ठीक सामने पर। तो ये अंतिम गांव यहाँ पर दिखाई देता है इस तरफ का। तो जो हमारे गांव की सरहद सीमा आती है, जो आपको पार पहाड़ी दिखा रही है, इसकी जड़ तक पीपलतड़ ग्राम सभा की सरहद मानी गई है। यहाँ से देखिए आप खूबसूरत हिमालय के व्यूज, आप बादल लगे इसलिए से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, मैं इस समय पीपलतड़ ग्राम सभा की सैर पर हूँ, भ्रमण पर हूँ। तो आप अभी मेरे पीछे ठीक नाला देख रहे होंगे। तो इसके पीछे तरफ जो है ग्राम सभा पीपलतड़, उसका एक तोक है ग्राम पंचायत पीपलतड़ का, वो पीपलतड़ जो है समाप्त हो गया। तो इस ग्राम पंचायत ग्राम सभा में 3 तोक है, पीपलतड़, छानी, झालड़ा। तो मैं अब जो है इस नाले से ऊपर आ चुका हूँ, छानी यानी छानी झालड़ा वाले तोक पर प्रवेश कर रहा हूँ। तो हमारी जो ग्राम सभा है 3 तोकों पर बटी हुई है। तो ये जो है छानी झालड़ा ग्राम सभा की तोका है। और ये जो नीचे ये देखिए नाला है, ये पीपलतड़ ग्राम सभा का पीपलतड़ तोक है। तो मैं अब जा रहा हूँ छानी झालड़ा की तरफ। तो दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं इधर। तो मित्रों, जो है पीपलतड़ ग्राम सभा है देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग ब्लॉक के अंतर्गत, विकासखंड के अंतर्गत एक सीमांत दूरस्थ क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो है अभी जो है सुविधाओं से वंचित है, क्योंकि दूरस्थ का इलाका होने के कारण काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, कृषि क्षेत्र का है या चाहे आप फल उत्पादन संबंधी क्षेत्र में कहें, काफ़ी अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर। तो चलते अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ फलों के बागान। पूरे बागान जो है फलों के वृक्षों से भरे पड़े रहते हैं। उचित मार्केट नहीं मिल पाता है यहाँ पर काश्तकार को, जिससे उस पर लागत तो अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। अभी देखिए आम के पेड़ में आप लोगों को दिखाऊं तो मित्रों, देखिए मैं छानी झाड़ा वाले तोक के रोड पर पहुंच चुका हूं। ये रोड जो है अभी हाल ही में बनी हुई है। ये जो है इसको ग्राम सभा को लिंकअप करते हुए बेरीनाग के लिए कटी हुई है ये रोड। इससे कुछ बहुत यातायात के साधनों के चलते काफ़ी सुविधा इससे हमें मिलते हैं, क्योंकि हमारे जो भी काम होते हैं तहसील बेरीनाग में ही होते हैं। तो इस रोड के बन जाने से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। तो ये देखिए आपको मैं फलों के पेड़ दिखाऊं। ये देखिए उचित मार्केट, उचित बाज़ार जो नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से जो है सारी अर्थव्यवस्था जो कि यहाँ की कृषि पर आधारित है, धरी की धरी रह गई है। आम यहाँ का प्रसिद्ध आम जो है ऐसे खेतों पर सड़ने को तरसता है।
ये देखिए पूरे जो बगीचे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ये सब पूरा जो है आम के बगीचे हैं। तो पीपलतल ग्राम सभा के अंतर्गत ही ये छोटे जो झुरमुट है, इनके बीच में एक गांव और बसा है नीचे, बरला के नाम से जानते हैं इसको, लेकिन मुझे अभी वहाँ जाने का टाइम नहीं है। कभी मौका मिले तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो बांस बैम्बू के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इसके ठीक पीछे बारला है इसमें, फिर नीचे तली बारला है, अजौड़ा है, आम खेत है, 3-4 एक गाँव इसमें भी है। तो अभी कभी मुझे मौका मिले जाने का तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। इस समय मैं छानी झालाड़ा और पीपलतल के भ्रमण पर हूँ। गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला यह दूरस्थ क्षेत्र अभी भी विकास की बाट जोह रहा है, क्योंकि यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं विकास के नाम पर तो बोर्ड मार के ले जाते हैं, लेकिन क्षेत्र का जब विकास की बारी आती है तो वही मुँह छुपा कर बैठ जाते हैं। तो ये हालात है दूरस्थ क्षेत्रों के, ग्रामीण अंचलों के। तो खेती के मामले में देखिए स्वर्ग कहा गया है इसको। यहाँ पर देखिए ये भट्ट सोयाबीन की खेती, काफ़ी अच्छी खेती हो रही है। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा सफ़ेद फूल वाला, ये तिलहन, तिल बोलते हैं हमारे यहाँ। तो और ये नीचे मड़ुआ, ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, तिल, तिलहन, मड़ुआ और सोयाबीन भट्ट, ये जो है यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। और ये जो पाइपलाइन आपको ये दिखाई दे रही है, ये लिफ्ट पंपिंग योजना के थ्रू जो काम किया गया था, उसकी पेयजल की योजना है सिंचाई के लिए। तो ये कृषि संबंधित क्षेत्र है। तो उत्पादनशीलता काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, लेकिन बंदरों ने जो काफ़ी आतंक फैला रखा है आजकल, जो है बंदर फसल को बर्बाद कर दे रहे हैं। तो चले तो ये देखिए पहुँच चुका हूँ मैं छानी झाड़ा की तरफ। और देखिए पुराने मकान पत्थरों के काफ़ी अच्छे। यह हमारे विशाल भाई का मकान। ये जो आपको दूर में दिखाई दे रहे होंगे पत्थरों के मकान, अब तो ये मकान नाम मात्र के रह गए हैं। स्मृति यादें ही से इन मकानों की कहीं कहीं पर रह गए हैं। ये है इनके पानी का स्रोत, ये देखिए। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि ये फलों की घाटी के रूप में भी प्रसिद्ध रह चुके हैं। आम, अमरूद, लीची के जो फल होते हैं यहाँ पर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो पूरे बगीचे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए सामने मेरे जो है अनानास पड़ा हुआ है, इसकी भी खेती यहाँ पर लोग करते हैं। तो ये देखिए ऊपर में आपको कटहल दिखाई दे रहा होगा। और ये पूरा जो है लीची और आम का बगीचा है इनका। तो ये छानी झालाड़ा तो के अंतर्गत आता है ग्राम। तो मित्रों देखिए मैं छानी झालाड़ा से ऊपर को निकल चुका हूँ। तो ये आपको मैं जो सामने दिखाई दे रहा हूँ, तो ये लीची के बगीचे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो मित्रों देखिए जो अंतिम तोकता छानी झालाड़ा अभी ऊपर टॉप पर बट है, जहाँ पर टावर आपको दिखाई दे रहा होगा, वीआई का टावर। तो इसके नीचे फिर भड्डी आई, फिर इस तरह झालाड़ा। और तो इस तरफ के तोक की यात्रा को यही विराम देता हूँ। मैं आगे चलता हूँ पीपलतल वाले तोक की तरफ, तो दिखाता हूँ आपको। लाइव बने रहे मेरे इस पोस्ट के साथ। तो मित्रों इस समय मैं चलते चलते पीपलतल गांव के करीब पहुंच रहा हूं। और दूर देखिए क्या खूबसूरत दिलकश नज़ारे आपको मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए आगे सामने में जो कसान का डांडा कहते हैं हमारे यहाँ, ये है सामने पहाड़ी पर। और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत व्यूज। ये है पहाड़ों का मौसम
पहाड़ों की आबो हवा। मित्रों देखिए सामने में जो आपको सफेद बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुआनी की नई बिल्डिंग है, मंगरौली के पास बनी हुई है। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुआनी की बिल्डिंग। शिक्षा के लिए अब जो है लोगों को काफ़ी दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। देखिए सब हमारे यहाँ पर नंदू भाई मिले। नंदू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये देखिए पुराने ज़माने के मकान है, पत्थर वाले मकान। ये अब जो है मिलते नहीं हैं, काफ़ी पुराने हो गए हैं। तो मैं निकल रहा हूँ। तो देखिए ये है पीपलतड़ गांव का नज़ारा कुछ इस तरीके का। ये है यहाँ के गांव घर। ये है मित्रों देखिए। तो मित्रों देखिए मैं अभी पीपलतड़ से वापस घर की ओर जा रहा हूँ। ये देखिए पॉली हाउस, और यहाँ पर दिखाऊँ ये पुराने ज़माने के मकान, पत्थर से के मकान कहते हैं हमारे यहाँ। ये देखिए अब तो मात्र खंडहर टाइप के रह गए हैं। ये देखिए काफ़ी पुराने मकान है ये, पत्थरों वाले मकान। अब तो जो है लोग लेंटर वाले मकानों पर रहना शुरू कर दिया है, लेंटर वाले मकानों पर रहते हैं। देखिए ऐसे मकान बहुत कम मिलने को दिखेंगे आप। ये देखिए यहाँ पर भी है पुराना मकान, पुराने ज़माने का पुश्तैनी मकान, पत्थर सनी जिसको बोलते थे हमारे यहाँ। तो ये है मित्रों पीपलतड़ ग्राम सभा का गांव। पीपलतड़ गांव ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सामने में। तो ये है, और सामने पार दिगोटी। तो यही है, यह खूबसूरत सब्यूज। ये है हमारे पीपलतड़ ग्राम सभा में। तो देखिए आप, और ये ऊपर जो आपको बगीचा दिखाई दे रहा है, बगीचों की भरमार है। यहाँ फल फ्रूट्स बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये है बगीचा, मालदार का बगीचा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मालदार जी का आवास था पहले रहने वाला, तो इसको मालदार का बगीचा भी कहते हैं। तो थोड़ा कुछ आगे चले और लास्ट बॉर्डर पर आपको लेके चलता हूँ मैं पीपलतड़ ग्राम सभा के। देखिए शाम का वक्त है, काफ़ी अच्छा मौसम इस समय हो चुका है, हल्की हल्की हवाएं चल रही है। और देखिए लोगों ने जो है मकान जो है काफ़ी खंडहर भी हो चुके, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से निकल भी चुके हैं। ये देखिए पुरानी पुश्तैनी जो मकान है, ज़मीनें हैं। देखिए यहाँ पर ढाबा भी था यात्रियों की सुविधा के लिए। रोड बनी थी, चाय पानी की व्यवस्था यहाँ पर हो जाया करती थी। ये देखिए रोड सीधे जो है बेलकोट होते हुए, मुस्लिगाड़ बेलकोट होते हुए इससे तो वेरेनाग को निकलती है। तो मैं अब पीपलतड़ गांव के पानी के धारे के नज़दीक पहुंचने वाला हूं, जहाँ से मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए बरसाती नाला। तो अब मैं पहुंच चुका हूं। पहाड़ों का जो प्राकृतिक पानी का स्वाद है, प्राकृतिक पानी का जो स्रोत है, धारे नौले, तो उसी के ठीक पास में पहुंच चुका हूं। देखिए कुदरती पानी, प्राकृतिक पानी। ये देखिए ये है असली पानी। देखिए आइए पहाड़ों की ताज़ा पानी आपको पिए। इसमें कोई आरओ की ज़रूरत नहीं, आपको फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही फिल्टर्ड खुद ही आरओ है। देखिए लोगों ने घर तक पहुंचाने के लिए पाइप लगा के, पाइप के थ्रू जो है घर तक पहुंचाने की कोशिश भी की है। तो यह धारा देखिए प्राकृतिक, क्या खूबसूरत पानी है इसका, क्या ताज़ा पानी है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी ताज़ा
एकदम आप कह सकते हैं कि दवाई युक्त, जड़ी बूटी युक्त पानी है ये। आप तो मित्रों, मैं इस समय पहुंच चुका हूं पीपलतल ग्राम सभा के एक और तोक चौथा नंबर पर, यानी पीपलतल के अंतर्गत ये है। पीपलतल जो तोक है ग्राम सभा का पीपलतल तक, उसके अंदर ये है हमारा चौथा नंबर गांव, छोटा सा गांव। ये देखिए सामने, ये है चौथा नंबर गांव। ये है मित्रों देखिए चौथा नंबर, काफ़ी खूबसूरत फूल आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए ग्राम सभा के अंतिम छोर पर ये बाबा गंगनाथ का मंदिर, काफ़ी खूबसूरत भव्य लगता हुआ। तो मित्रों, इस समय मैं अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा हूं, जहां पर हमारी जो ग्राम सभा है वो समाप्त होने वाली है। तो मैं दिखाता हूं आपको इसका अंतिम छोर, और इसकी जो सरहद है वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बने रहिए ब्लॉग के साथ। आपके कीमती सुझाव और कमेंटों का मुझे इस ब्लॉग के माध्यम से इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट और सुझाव हमें दे सकते हैं कि जिससे हम अपने आने वाली वीडियो को और भी बेहतरीन आप लोगों के लिए ला सकें। कुछ बता सकते हैं आप हमें, अपने सुझाव दे सकते हैं, कीमती सुझाव। तो इसके अलावा भी आप हमारी वीडियो नवीन लेखक फेसबुक पर आइए, नवीन लेखक पेज से जुड़िए, वहाँ भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मित्रों, ये जो आम के छोटे छोटे झुरमुट है, पेड़ है, इनके अंदर अंतिम इलाका हमारा आता है। मरधार गांव के नाम से जाना जाता है इसको। यहाँ पर मैं कभी जाऊँ तो आप लोगों को विस्तार से दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ। हल्के के कहीं पर आपको मकानों की छतें दिखाई दे रही है, कहीं पर मकान दिखाई दे रहे हैं। तो ये है हमारे गांव का ग्राम सभा का अंतिम सीमांकन आप कह सकते हैं इसको। देखिए अंतिम घर यहाँ पर है हमारी ग्राम सभा का, ये है अंतिम घर। और पार में जो आपको दिखाई दे रहा है तो ये है आपका रूनाथल ग्राम सभा, जो हमारी ग्राम सभा से ही अलग होकर बनी थी ये ग्राम सभा। तो मैं दिखाता हूँ एक बार आपको फिर। तो मित्रों, ये है देखिए जो नाला आपको नीचे गधेरा दिखाई दे रहा है, ये है हमारी सरहद। वो नीचे पुल है, मैंने आपको दिखाई भी था एक बार पहले। तो वो पुल है, ये जो बीच में आपको गधेरा टाइप का दिखाई दे रहा है मेरे अंगुली के ठीक है आगे, जो पार में नहर जैसी दिखाई दे रही रास्ता था, उसके नीचे से गधेरा जाता है नीचे आगे तक। तो इससे इस तरफ वाला क्षेत्र जहाँ को मैं खड़ा हूँ ये हमारी एरिया है पूरा ऊपर तक। और जो पार का क्षेत्र है वो जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है रूनाथल ग्राम सभा के अंतर्गत। तो मित्रों, ये रूनाथल जो ग्राम सभा थी पहले हमारी ग्राम सभा पर आती थी, तो इसको टूट के दो ग्राम सभाएं बनाई गई, रूनाथल और पीपलतल। तो वो रूनाथल है, और मेरे जो पीछे बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आगे को सामने में, ये है रूनाथल। तो मित्रों, यही है हमारे ग्राम सभा। तो आज का टूर कैसा लगा मेरा आपके लिए जो लेकर आया था मैं, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने कीमती सुझाव मुझे देते रहें। तो मित्रों, आज की यात्रा पर इतना ही। तो मिलता हूँ आपको एक नए यात्रा पर, नई चीज़ पर। तब तक बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ, भावना नवीन लेखक यूट्यूब चैनल पर, और साथ ही साथ नवीन लेखक फेसबुक पेज पर। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।